नमस्कार, आप देख रहे हैं लक्ष्मण नगर जंक्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बनी। रामकिशोर पटेल फूलपुर लोकसभा आज हमारे बीच में है। भारतीय सेना को छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने वाले फौजी संजय पटेल और उनके साथ में कुर्मी महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष रामकिशोर पटेल से कुछ खास बातें। फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के भद्री गांव में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे संवाददाता को बताया कि आज समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन गई है, क्योंकि कुछ भी समाज के कद्दावर नेताओं की धीरे धीरे राजनीति समाप्त हो रही है, इसलिए ये समाप्तवादी पार्टी है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व के समाजवादी पार्टी से जुड़े बेनी प्रसाद वर्मा, रामपूजन पटेल सहित कई अन्य सीनियर कर्मी समाज के नेताओं को जब मुख्यमंत्री बनने का समय आया तो उन्हें झुंझुना पकड़ाकर खुद मुख्यमंत्री बन गए और उनकी राजनीति खत्म कर दी। पिछड़ों और दलित की हितैषी कही जाने वाली समाजवादी पार्टी 27% आरक्षण केवल उसका लाभ यादवों को देने का काम किया है, जबकि उसी 27% आरक्षण में अन्य बिरादरी के लोग भी हैं। कुर्मी समाज को केवल लॉलीपॉप दिखाकर ठेंगा दिखाया गया है। इसलिए कुर्मी समाज ये अपील करता है कि लोकसभा फूलपुर में कुर्मी समाज के लोग एकजुट होकर भाजपा प्रत्याशी प्रवीण पटेल को वोट करें, क्योंकि कुर्मी समाज के अस्तित्व की बात है। अस्तित्व तभी बचेगा जब प्रवीण पटेल फूलपुर से सांसद बनेंगे। समाज के नेताओं को कैसे समाप्तवादी पार्टी में मिटाया भी इस कड़ी में बहुत सूता है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत बारीकी से उसको बताया, चलिए आपके सामने रखा भी। और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों की कोई कदर नहीं होती, कोई इज्जत नहीं होती। तो ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा पटेल समाज के नेताओं को बनाया और आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आप चाहे आप रंग बहादुर पटेल जी को देख लीजिए, पहले विधायक केशवराव के, या देवकीनंदन पटेल जी देख लीजिए जो बद्री निवास भागीदारी भी है। और आप सुतनदेव सिंह देख लीजिए, करण सिंह पटेल जो 3 बार से विधायक है, पटेल समाज से ही आते हैं। केसरी देवी पटेल देख लीजिए, पटेल समाज से आती कद्दावर नेता, 2 बार सांसद, 1 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है। उनके बेटे दीपक पटेल जी कच्छना से SSC विधायक रह चुके, पटेल समाज से ही आते हैं। और आज जो है कि जब यहाँ फूलपुर की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज़्यादा विश्वास पटेलों पर ही जताया और उन्होंने प्रवीण पटेल को वोट दिया है। इसलिए समस्त पटेल समाज से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आज सब एकजुट होकर, हम 3.5 लाख लोग हैं, 3.5 लाख लोग एकजुट होकर एक साथ प्रवीण पटेल को मत करें और कुर्मी समाज के अस्तित्व को बचाने का कार्य करें, और इसमें आप लोग सब आगे आएँ। संजय फौजी जी जो कि भारतीय सेना छोड़कर भाजपा पार्टी ज्वाइन किया है और भारतीय जनता पार्टी में रहकर जनता की सेवा करना चाहते हैं। अब कुछ कुर्मी महासभा की ओर से कुछ बताना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं लोकसभा चुनाव के लिए। बताइए संजय जी, अपना परिचय दीजिए। मैं संजय पटेल फौजी, पुत्र स्वर्गीय देवकीनंदन पटेल, पूर्व मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। मैं प्रयागराज के 254 फाफाओं विधानसभा के एक खूबसूरत गांव भद्री का निवासी हूं। आप जो है किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं? क्या ऊँटों को, अपने हमारे जो कुर्मी समाज के लोग हैं, जो अपने तुम्हारे कुर्मी समाज के लोग हैं, उनको कैसा संदेश देना चाहते हैं कि किस पार्टी को वोट करेंगे? ये जो चुनाव लोकसभा का फूलपुर का 2051 लोकसभा का हो रहा है सर, ये कुर्मियों की अस्तित्व की अंतिम लड़ाई है। अगर आज कुर्मी समाज के नेता, कद्दावर नेता जो 2 बार से विधायक रहे प्रवीण पटेल जी, अगर कुर्मियों इनके साथ कुर्मी नहीं देते हैं, ये चुनाव हार जाते हैं, तो भविष्य में भारत की कोई भी पार्टी कुर्मियों पर विश्वास नहीं जताएगी, नहीं कभी उनको राजनीतिक टिकट देगी, पार्टी कोई भी हो। आप कितने भी दिनों से लगे हो उस पार्टी में। क्या कुर्मी समाज का समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है? समाजवादी पार्टी में बहुत सारे कुर्मी कद्दावर नेता जुड़े और उन्होंने एक इस विचारधारा जुड़े कि पिछड़ों की पार्टी है और पिछड़ों की आवाज़ उठाती है और सबको एक समान लाने का कार्य करती है। ये समझ के कुर्मी समाज के कुछ कद्दावर नेता इसके साथ जुड़े थे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इन कद्दावर नेताओं के साथ क्या किया है, जैसे आप शुरू से आप लीजिए माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी, या केंद्रीय मंत्री, या रामपूजन पटेल जी केंद्रीय मंत्री, या फूलपुर से पहले धर्मराज पटेल जी, या जंग बहादुर पटेल जी, ये समाजवादी पार्टी सांसद थे 51 लोकसभा के, या नगेंद्र प्रताप पटेल जी हों, या 3 बार से SSC विधायक माननीय RK वर्मा जी हों, या पटेल जी हो, उदाहरण सबके सामने है। इन नेताओं ने इतना कुर्मी समाज इतना कद्दावर नेता थे, जबरदस्त नेता, इनकी लोकप्रियता थी, इनकी कार्यशैली और ईमानदारी थी, इनकी लोकप्रियता से घबरा गए और इनको दोबारा टिकट नहीं दिया और इनका कैरियर और इनकी राजनीति समाप्त करके कुर्मी कद्दावर नेताओं को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, दफन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बोलता हूँ। मैं आपके बाद फिर वापस लौटता हूँ। वो आपके साथ में बैठे हैं कुर्मी महासभा के उपाध्यक्ष
रामकिशोर पटेल जी, उनसे भी कुछ बातें करना चाहूँगा। आप अपना परिचय बताइए सर। पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रामकिशोर पटेल, भारतीय कुर्मी महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष। आप किस तरह के समाज में मैसेज देना चाहेंगे कि किसको वोट करें, किसको ना करें, कौन सी पार्टी आपके बिरादरी के हित की, आपके समाज के हित की बात कर रही है, कौन सी गैर हित की बात कर रही है, उस पर कुछ 2 लाइन बताएं। कहीं न कहीं सामाजिक संगठन को चलाने के साथ साथ समाज में जो तमाम तरीके के व्याप्त कुरीतियों को दूर करते हुए हम अपने समाज से अनुरोध करते हैं कि जो कुर्मी समाज का सम्मान करे उसके साथ आप लोग लगिए। और भारतीय कुर्मी महासभा ने अपने लेटर पैड पे जारी भी कर दिया है कि फूलपुर 51 लोकसभा सीट देश की प्रथम सीट है जो कुर्मियों के नाम से दिल्ली में नंबर 1 पे गिनी जाती है। कुर्मी समाज का बोलबाला अभी तक बरकरार था, लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पिछली लोकसभा में सीट काटी गई। जब समाजवादी पार्टी का एक सेकंड रोकेंगे रामकिशोर जी। अभी आपके साथ में जो पूर्व फौजी हैं संजय पटेल जी, उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इनसे सहमत हूँ। वो हकीकत में वो समाजवादी पार्टी जो समाप्तवादी पार्टी का मतलब है कि